905 करोड़ रुपए का पैकेज हजे भी ड्यू है, वो काइंडली रिलीज किया जाए। जय हिंद। श्री सुधीर गुप्ता जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकसित भारत मिशन के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करते हुए काफ़ी उपयोगी व लाभकारी है। मगर हम देखते हैं कि कांग्रेस की राज्य व्यवस्था के समय वित्त मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत करते थे मनमोहन सिंह जी, तो निराशा के भरे स्वरों में शायरी होती थी। उनका शायरी होता था, तारीखों में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। एक वित्त मंत्री स्वीकार करता है कि किस तरीके के मंजर आज़ादी के बाद के दशकों में देखने को मिले और सदियों ने उसकी सजा पाई है। माननीय सभापति जी, बजट का शायराना अंदाज जब अरुण जेटली जी के माध्यम से प्रस्तुत होता है तो कैसा आशावादी स्वरूप होता है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। और यही अंदाज अगर हम निर्मला सीतारमण जी के बजटीय शायराना अंदाज में देखें तो कितना आशावादी स्वरूप होता है। हमारा वतन शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, हम वतन नौजवानों के गर्म खून जैसा, हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन। आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से साहसी नाविक की तरह निर्मला जी ने इन बातों को कहा है और इस प्यारे वतन के लिए प्यारा बजट जो भारत को हर क्षेत्र में नेतृत्व करता राष्ट्र बनाएगा, ऐसा दृढ़ संकल्पित बजट की मैं प्रशंसा करते हुए कुछ प्रकाश डालूंगा। माननीय सभापति महोदय, हम थोड़ी देर के लिए अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दृश्य कैसा बदला है। जो बजटीय साइज था वो 2013-14 में 16 लाख करोड़ था और आज 26-27 में 53,47,000 करोड़ का विशाल बजट बना है। अगर इसका कैपेक्स देखें, जिस तरीके से आप पूंजीगत व्यय करते थे वो 2 लाख करोड़ के आसपास था और आज 12,20,000 करोड़ का विशाल कैपेक्स हम देखने को मिल रहा है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आप बमुश्किल 2 लाख करोड़ तक पहुंच पाते थे और आज 6,80,000 करोड़ का विशाल स्वरूप हम डिफेंस बजट में देख पा रहे हैं। आपके फोकस एरिया होते थे सोशल सेक्टर, मिड डे मील और कुछ शिक्षा अभियानों की तरफ, मगर आज फोकस एरिया है विकसित भारत। हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए आज भारत के इस बजट में सपने पूरे करने के अवसर हैं। और इसके प्रमाण में हम जन आवाज़ों को सुनते हैं, अखबारों की खबरों को सुनते हैं। हमारी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने हेतु हमारे सधे हुए कदम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति जी, समाचारों में क्या छपता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट NSE प्रतिमाह औसतन 12,80,000 नए निवेशक जुड़े हैं और यह आंकड़ा 12 करोड़ से अधिक हो गया है। 6 कंपनियों का अगर पूंजीकरण चेक डाउन करें तो 75,257 करोड़ से बड़ा है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी से लेकर SBI, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां हैं। बायोगैस के क्षेत्र में 5,000 करोड़ का निवेश। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन का अनुमान है कि 100 से ज़्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 94 संयंत्रों ने 31,400 टन CBG का बिक्री किया है। ये अनुमान आंकड़े हैं। माननीय सभापति जी, 2025 में 50 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है। भारत की स्थापित बिजली क्षमता 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से आने लगा है। यह लक्ष्य पेरिस समझौते की तय सीमा 2030 से 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया गया है। पता नहीं विरोधियों को यह सब नज़र आता नहीं। क्या होता है गीगावाट? माननीय सभापति जी, 100 करोड़ वाट के बराबर 1 गीगावाट होता है। आज 50 गीगावाट की क्षमता 1 वर्ष में हासिल करना, यह अपने आप में अनूठा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के लगभग है, तो भारत का गोल्ड रिजर्व 8,80,000 किलो का है। भेल जैसी संस्था ने सरकार को 109 करोड़ का अंतिम लाभांश दिया है। माननीय सभापति जी, मेरा 10-12 मिनट का समय चर्चा
बहल जैसी सरकार को 109 करोड़ का लाभांश दिया है, तो मुंबई में विश्व स्तरीय मरीन विकसित करने की मंजूरी है, वैश्विक हमारी क्षमताओं का विस्तार करेगा। मैं माननीय सभापति जी बताना चाहता हूं कि LIC का लाभांश 17% से बढ़कर 12,958 करोड़ रुपए हुआ है और जनवरी में UPI में रिकॉर्ड 2,170 करोड़ के लेन देन हुए हैं। यह बताते हैं कि किस तरीके से हम दुनिया में अपने व्यवहार और व्यापार को बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान, EU और अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले हैं। चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने 2 लाख करोड़ का लाभ कमाया है। कांग्रेस के समय में बैंकें घाटे में थी, डूबने के करीब थी। माननीय सभापति जी, रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा कि मारुति कार ने 5,85,000 कारें 2025 में रेल के माध्यम से भेजी है। तो हमारा रेल नेटवर्क किस तरीके से लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहा है। माननीय सभापति जी, सेंसेक्स 84,000 पार हो गया, ये सूचना हम सबके लिए बहुत बेहतरीन है। माघ पूर्णिमा गुरु रविदास जी की जयंती पर जो संकल्प सुधारों का था, किसानों के सशक्तिकरण का था, वह KCC की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, भारत विस्तार नामक बहुभाषी AI टूल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आधुनिक खेती और एग्री स्टेक पोर्टल से सीधे जोड़ता है। PM किसान के लिए 63,500 करोड़, PM आवास के लिए 69% की बढ़ोतरी, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़, पशुपालन क्रेडिट कार्ड लिंक। ये अपने आप में बताता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्राथमिक सहकारी समितियों से मिलने वाली कर रियायतों का विस्तार अब पशु खाद्य और कपास की आपूर्ति के लिए बढ़ा है। तो अमृत सरोवरों के माध्यम से और सिंचाई की क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। माननीय सभापति जी, कॉलेज अब सिर्फ डिग्री बांटने वाले कॉलेज नहीं हैं, बल्कि रोजगारों का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना। ये बताता है कि प्रमुख औद्योगिक गलियारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 नई टाउनशिप विश्वविद्यालय प्रारंभ करना, यह शिक्षा और उद्योग के बीच सीधा तालमेल है। माननीय सभापति जी, अब बच्चों को शोध और स्टार्टअप के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला शिक्षा का बजट भी 14% बढ़ा है। बहन बेटियों के लिए प्रत्येक जिले में एक छात्रावास का निर्माण करना, यह वर्तमान चुनौतियों में एक बड़ा परिवर्तनकारी निर्णय है। खेलों के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ, यह मिशन कई सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। माननीय सभापति जी, भविष्य का चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड, ये बताता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत कोष में भी अतिरिक्त 2,000 करोड़ का प्रावधान, यह मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए पूंजी प्रदान करने का आसान रास्ता बता रहा है। माननीय सभापति जी, गेमिंग सेक्टर में एक नई उद्योग श्रेणी के रूप में पहचान बनाना, यह विश्व स्तरीय पहचान का एक अवसर है। भारत के लाखों युवा आजीविका चला रहे हैं और भारत को विश्व भर में अलग पहचान दिला रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज 15,000 माध्यमिक विद्यालय, 500 कॉलेजों के माध्यम से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट निर्माण, ये आने वाले वर्षों में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत पूरा करेगा। माननीय सभापति महोदय, अगर हम देखते हैं कि कौशल प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना अपने आप में एक वंचित वर्ग के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। माननीय सभापति जी, अगले 5 वर्षों में 1 लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को जोड़ना भारत के स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए एक माइलस्टोन है। चिकित्सा पर्यटन जैसी कल्पना भारत के सेवा सेक्टर में और उसको वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देगी। राज्यों में निजी क्षेत्रों में सहयोग से 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करना, यह अभूतपूर्व उपलब्धि रहने वाली है। पर्यटन केंद्र, स्वास्थ्य जांच, पुनर्वास, ये सब नौकरियों को बढ़ाने के अवसर प्रदान करेंगे। पशु चिकित्सकों में पेशेवरों की संख्या 20,000 तक करने से भारत में और पशु चिकित्सक, प्राइवेट कॉलेज, वेटरनरी, पशु चिकित्सालय, जांच प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा स्थापित करना निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी होने वाला है। भारत के वित्त मंत्री ने 17 विशेष दवाओं को छूट देकर और देश में स्वास्थ्य के प्रति अपनी सजगता का परिचय तो दिया ही है, साथ ही आयुर्वेद में एम्स स्तर के 3 आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करना, यह भारत के आयुर्वेदिक औषधि और आयुर्वेद के द्वारा उपचार के लिए माइलस्टोन होने वाला है। माननीय सभापति जी, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर सरकार की प्रतिबद्धता बताती है कि हम किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की भावना से काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं
अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने इस क्षेत्र को भी और आगे बढ़ाया है। 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग चालू करना, ये अपने आप से व्यापार और आवागमन में भारत को काफ़ी आसानी प्रदान करेंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाना, ये भी माइलस्टोन है। माननीय सभापति जी, लोकल कारीगरों, स्टार्टअप्स विश्व भर में पहचान दिलाने के लिए निर्यात पर लगी 10 लाख की सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे मध्यम श्रेणी के व्यवसाय अब ई कॉमर्स के माध्यम से दुनिया भर के बाजारों तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाएंगे। और बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाना अपने आप में एक बायो फार्मा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दृष्टि है जो चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति जी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया ब्याज अब आयकर मुक्त होगा। इस पर कोई टीडीएस नहीं लिया जाएगा। ये निश्चित रूप से आयकर में जिस तरीके से 12 लाख का छूट देकर और देश की जनता के सामने एक नया विजन रखा था, जिस तरीके से करों में जीएसटी का छूट देकर एक नया विजन रखा था, ये भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। मगर मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जी के माध्यम से विरोधी दल जिस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, यह लोकतंत्र में नहीं होता है। उन्हें अपने भ्रम फैलाने की परिस्थितियों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए। यह बजट कृषि अवसंरचना, भंडारण, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन को मजबूत करके किसानों को केवल उपज बेचने वाला नहीं, उद्यमी किसान बनाने की दिशा में एक दृष्टि देता है। यह बजट नौकरी मांगने वाला युवा नहीं, नौकरी देने वाला युवा तैयार कर रहा है। यह बजट महिला शक्ति और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से असली सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं को सहानुभूति व समाप्त महिलाओं को सहानुभूति नहीं, सामर्थ्य चाहिए। माननीय सभापति जी, एमएसएमई और उद्योग असली रोजगार की रीढ़ है। छोटे उद्योगों को बड़ा बना रही है ये सरकार। यह बजट अमीरों का नहीं, मेहनत करने वालों का बजट है। यह बजट राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए बना है। और माननीय सभापति जी, यह बजट एक संतुलित और विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें कार्बन कैप्चर CCUS प्रौद्योगिकी के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। यह ग्राम स्वराज जैसी पहल महात्मा गांधी के खादी और हथकरघे के सपने को आधुनिक वैश्विक ब्रांडिंग के साथ जोड़ता है। वर्ष 2026 का बजट समाज के हर वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करा सके, ऐसा बजट है। और मैं इस बजट को एक क्रांतिकारी कदम मानते हुए खासकर किसान भाइयों के लिए इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। और इस बजट को पारित किया जाए और विकसित भारत की यात्रा इसके माध्यम से तेज हो रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।